एक तो मैं देख रहा था कि मोदी जी ने अभी जो है लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि मैं जीएसटी को जो है ठीक करूंगा। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पिछले एक महीने से तो राजस्थान के अंदर तो जिस प्रकार से माहौल तैयार किया जा रहा है, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा में भी, कि पता नहीं जीएसटी के अंदर कितना बड़ा फायदा जनता को देने जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी का भी राष्ट्र के नाम संदेश आया और उन्होंने भी जीएसटी के अंदर बहुत बड़ी राहत देने की बात की। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये पहले जो जीएसटी के रेट ज्यादा थे लगाए किसने? आप जिस प्रकार से अपनी वाहवाही कर रहे हो, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने जीएसटी लगाई और आपने हटा दी हो। आज आप 8 साल तक जनता को लूटने के बाद में, जनता की जेब पे डाका डालने के बाद में, गरीबों को आज जिस प्रकार से राहत देने की बात कर रहे हो, उन्हीं गरीबों को इतने साल तक लूटने के बाद में आज आप जीएसटी कम कर रहे हो और कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ी राहत दे दी। जबकि आप देखेंगे तो कितना हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए जनता का जीएसटी के रूप में नाजायज आपने उनसे वसूल किया और आज छूट देने के नाम पे झूठी वाहवाही आप लोग लेना चाहते हो। आपको तो जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई, जो 8 साल तक हमने जीएसटी आपसे गलत वसूली थी। आज हमको अकल आ गई है, आज नवरात्रे शुरू हुए हैं, माता रानी ने हमको अकल दे दी कि आज हमने वो जीएसटी वापस कर दी है और जनता पर ये लोड नहीं रहेगा। ये बात मैं सबसे पहले बीजेपी वालों से कहना चाहूंगा और मोदी जी से कहना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने तो पहले दिन कहा था कि ये जीएसटी की जो स्लैब आपकी है ये सही नहीं है, तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो उनकी बात आज आपने मानी है, पहले ही मान लेते तो देश के अंदर इतना जनता पे बोझ नहीं डलता। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी कहते थे ट्रम्प माय फ्रेंड और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब क्या हुआ? क्योंकि मैं अभी पिछले महीने ही अमेरिका गया था, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल लेवल की, उसके अंदर सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। मैंने अमेरिका को काफी नजदीक से देखा। आज जिन लोगों से मैं वहां पे मिला था, आज मेरी उनसे वापस बात हुई, वो लोग घबराए हुए हैं। जो 1,000 रुपए, $1,000 की फीस थी, अब वो $1,00,000 की फीस HB1 जो वीजा है उस पे लगा दी गई। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उन कंपनियों को जो भारतीयों को अपने यहाँ पे नौकरी पे रखना चाहते हैं, उनको 88 लाख रुपए की फीस पहले भरनी पड़ेगी और सैलरी तो अलग है। तो इसका मोटा मोटी असर आप समझ सकते हो कि किसी को अमेरिका में नहीं बुलाना हो तो उनके लिए ये एक प्रकार का राइडर लगा दिया है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, न कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉय 88 लाख रुपए की फीस जमा करेगा, नहीं अमेरिका के अंदर जाकर वो काम कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अमेरिका जिस प्रकार से तानाशाही कर रहा है। इससे पहले ट्रंप टैरिफ उन्होंने लगा दी, उससे पहले वो कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन पे मोदी जी को जवाब तो देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता से सच्चाई बतानी चाहिए कि आज देश के हालात क्या हो रहे हैं, क्या हमारी विदेश नीति है। जहां पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ, एक भी देश हमारे साथ आके नहीं खड़ा हुआ। जो चीन हमारी धरती पे आके हमारे सैनिकों को मार के हमारी जमीन पे कब्जा किए बैठा है, आज उसके साथ हम जा रहे हैं। एक बार तो बाइकाट चाइना कर रहे थे, चाइना का सामान नहीं आना चाहिए, चाइना ये है, चाइना वो है, अब चाइना जाके बात कर रहे हैं। तो क्या आपकी विदेश नीति है, किस प्रकार की सरकार की सोच है, ये मैं जानना चाहता हूं। बताएं तो सही। और अभी तक कोई बयान नहीं आया, न विदेश मंत्री का है, न प्रधानमंत्री जी का है कि अमेरिका किस प्रकार से टैरिफ लगा रहा है, उस पर सरकार क्या करेगी।